नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने चाइनीज लोगों को और इंडियन लोगों को पकड़ा है ऑनलाइन फ्रॉड के केस में। चाइनीज नेशनल के द्वारा इंडिया में इंडियन लोगों के साथ में मिला के एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहे थे ऑनलाइन फ्रॉड को लेके। इस पूरे गैंग को इस गैंग के बहुत सारे लोगों को इंडियन पुलिस ने पकड़ा है अभी तक, दिल्ली पुलिस ने, और अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस गैंग ने मोर देन 5 लाख इंडियंस, ये जो 5 लाख से ज़्यादा इंडियंस हैं, उनको चीट किया है। और ये सारा फ्रॉड होता था मोबाइल ऐप के द्वारा। ये सारा मामला साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। देखिए, इसके रिगार्डिंग न्यूज़ है, हिंदुस्तान टाइम्स ने पब्लिश किया था। दिल्ली पुलिस बस्ट नेशन वाइड फ्रॉड सिंडिकेट ऑपरेटेड बाय चाइनीज नेशंस। दिल्ली पुलिस बस्ट चाइनीज सिंडिकेट्स, गैंग्स चीटेड 5 लाख इंडियंस ऑफ 150 करोड़। 150 करोड़ से अप्रॉक्स अमाउंट कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ है यहाँ पे। आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, मोर देन 5 लाख हाफ ऑफ मिलियन से ज़्यादा इंडियंस को चीट किया गया है। और जो अमाउंट है 150 करोड़ बताया जा रहा है अभी तक। ये 2 महीने में ये फ्रॉड हुआ है। सिर्फ 2 महीने में 150 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट का फ्रॉड हो चुका है 5 लाख से ज़्यादा इंडियंस के साथ। ये देखिए, बहुत बड़ा सिंडिकेट है। और जो चाइनीज़ नेशन और इंडियंस लोगों के साथ मिलके इन लोगों ने इंडियन के साथ ये फ्रॉड किया है। इसमें चाइनीज़ नेशंस के और इंडियन फ्रॉडर्स जो थे वो सब मिलके एक ऑनलाइन कैंपेनिंग चलाते थे। ये लोग ऑफरिंग देते थे उस कैंपेनिंग में, और ऑनलाइन मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM के थ्रू ये फ्रॉड किया जाता था। और इस पर्टिकुलर फ्रॉड में मैलिशियस मोबाइल एप्लीकेशंस यूज किया जाता था। जैसे ऐप था पावर बैंक एंड EZ प्लान, ये 2 ऐप यूज़ किया जाता था। अब पावर बैंक तो ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल था, वहाँ से वो लोग डाउनलोड करते थे। और EZ प्लान जो था उनका खुद का वेबसाइट था, वहाँ से ये लोग ऐप डाउनलोड करते थे, ऐसा दिल्ली पुलिस कह रही है। और इसमें अभी तक 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक तिब्बतियन वुमेन भी है। इनको तो दिल्ली एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया था। इन तिब्बती वुमेन को, ये चाइनीज़ पासपोर्ट पे इंडिया में थी और ये शायद भागने की कोशिश कर रहे थे एयरपोर्ट से, तो उस टाइम पे इनको अरेस्ट कर लिया गया है। 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडियन थे, उसमें 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, उनको दिल्ली और गुड़गांव के एरिया से अरेस्ट किया गया है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतने वेल एजुकेटेड लोग भी इसमें इनका साथ दे रहे थे। और वेस्ट बंगाल, दिल्ली NCR, बहुत सारे जगह से लोगों को अरेस्ट किया गया है। वेस्ट बंगाल तक में इन लोगों को अरेस्ट किया गया। अब देखिए, ये जो सिंडिकेट है और इनका फुटप्रिंट बहुत बड़े स्केल पे ये लोग ये फ्रॉड कर रहे थे और बहुत जगह पे इनका फैला हुआ था। इनका फुटप्रिंट देखिए, वेस्ट बंगाल पे, दिल्ली NCR, बैंगलोर, उड़ीसा, असम एंड सूरत, मतलब इतने सारे जगहों पे इनका फुटप्रिंट मिला है। ये देखिए, एक इमेज निकल के आ रही थी सामने, दिल्ली साइबर सेल का है। ये फोटो से आप समझ जाइएगा, साइबर सेल का ये है इमेज है। यहाँ पे पुलिस ने इतने लोगों को गिरफ्तार किया था। ये जो यहाँ पे पकड़े गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, उनके अकाउंट में 11 करोड़ पैसे पाए गए थे। तो उनको अभी तक दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। जो वेरियस बैंक्स में इनके अकाउंट थे, अलग अलग बैंक में, जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज किया जाता था। तो इस पर्टिकुलर 11 करोड़ को अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट ने सीज कर दिया उनके अकाउंट को। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे अविक किदिया जो है, इनके अकाउंट में 97 लाख पाया गया था अमाउंट, इसको भी सीज कर दिया गया है। तो ये आविक केदिया जो है CA, उन्होंने 110 सेल कंपनी ओपन किए थे। मतलब फेक कंपनी ओपन किया गया था इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए कि हम आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये कंपनीज है, हमें ये कंपनीज में काम करते हैं। मतलब ये सारा फ्रॉड चाइनीज़ का मास्टरमाइंड चाइनीज़ ही थे इनके। तो 110 सेल्स कंपनी को आविक केदिया CA ने ओपन किया था इंडिया में। और ये पकड़े ना जाए, इनके लिए इन्होंने मल्टीपल बैंक्स अकाउंट ओपन किए थे। और सारे पैसे को इन मल्टीपल अकाउंट्स में पहले मूव किया जाता था, तब जाके ट्रांसफ़र होता था ये मनी। सारे बैंकों के थ्रू ये रोटेट होके ट्रांसफ़र किया जाता था, जिससे कि पकड़ने के चांसेस कम हो जाते थे इन लोग के।
अब इस मामले के बारे में दिल्ली पुलिस को पता कैसे चला, तो बहुत सारे ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया से पोस्ट आने लगे थे दिल्ली पुलिस को, और बहुत सारे शिकायतें भी आने लगी थी पुलिस स्टेशन में कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, हमारे पैसे ब्लॉक हो जा रहे हैं इन दो ऐप के थ्रू, पावर बैंक और EX प्लान जो ऐप है इनके थ्रू। तो ये इन सब को लेते हुए इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, और ये एक्चुअली ये ऐप जो है ना, ये बोलता था कि 24 से 35 दिन, मतलब अप्रॉक्स 1 महीने में हम आपका पैसा डबल कर देंगे। तो ये मतलब इस तरह की लालच दिया जाता था लोगों को, जिससे कि वो पैसे इन्वेस्ट करें, और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, जो इनिशियल अमाउंट था सिर्फ 300 का ये लोग रखे थे, और 300 से स्टार्ट करके आप बहुत उससे ज़्यादा मतलब लाखों में फिर रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं 300 से। तो लोग क्या करते थे, उसमें फंस जाते थे इनके लालच में, और ये सोचते कि चलो 300 रुपया ही इन्वेस्ट करना है, तो 300 रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं। इनको रिटर्न भी डेली बेसिस पे मिलता था, आवरली बेसिस पे मिलता था, मतलब 1 घंटे 2 घंटे में इनको 5% 10% का दिखाया जाता था, डेली बेसिस पे इनको इंटरेस्ट दे दिया जाता था, और ये पैसे विड्रॉल कर सकते थे। तो मतलब इस तरह से लालच देके जब छोटे अमाउंट होते थे, और लोग को लगता था कि जब ये जेन्यून ये पैसे आ रहे हैं, तो फिर एक बड़ा अमाउंट ये लोग इन्वेस्ट कर देते, और बड़ा अमाउंट जो ही इन्वेस्ट करते थे तो इनके पैसे जो होते थे, जो इन्वेस्टेड मनी होता था, उनको ब्लॉक कर दिया जाता था, इनके अकाउंट को, इन्वेस्टर्स के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता था, ब्लॉक कर दिया जाता था, जिससे कि वो पैसे अपने रिटर्न नहीं ले सकते हैं। जो पावर बैंक ऐप जो था वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल था, और ट्रेंडिंग कर रहा था 4th नंबर पे, मतलब बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो रहा था, ऐसा ये लोग दिखा रहे थे। तो ट्रेंडिंग कर रहे थे, तो लोग समझ रहे थे कि चलो ये भाई जेन्यून है। और दूसरा जो ऐप था EZ प्लान, ये इनका एक प्रॉपर वेबसाइट था, ezplan.in करके, इन्हें इंडिया में एक वेबसाइट बनाया था ezplan.in, जो डोमेन था उसका इंडियन डोमेन था। तो ये भी लोग समझ रहे थे कि इंडिया की ही कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे ये लोग। और ये लोग ये कंपनी जो थे ये दिखाते थे कि ये बेंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है। जो पावर बैंक ऐप जो था ना, जिनको ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से इसको इंस्टॉल कीजिए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो ये जो है ना, इस कंपनी दिखाया जाता था, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है। तो इस तरह से इसका फ्रॉड स्टार्ट हो गया था। इन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करवाए इंडियन से, और फिर जब एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता था तो उस पर्टिकुलर अकाउंट को ये लोग ब्लॉक कर देते हैं। और जब आप ऐप इंस्टॉल करते थे ना, जब अभी भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो एक इंस्ट्रक्शंस वगैरह आता था, आपको अलाउ किया जाता था, कुछ आपके मोबाइल के थ्रू उसमें नोटिफिकेशन आता है कि आप अलाउ कीजिए, कैमरा एक्सेस अलाउ कीजिए, रीड राइट फोटोज अलाउ कीजिए, इस तरह के सेवरल डेंजरस परमिशंस मांगे जाते थे ऐप के द्वारा। तो उसकी वजह से क्या होता है, देखिए, एक्सेस टू कैमरा, रीड एंड राइट टू एक्सटर्नल स्टोरेज, मतलब स्टोरेज का भी एक्सेस ये लोग ले लेते थे, और आपके सारे कंटेंट को ये लोग पढ़ते थे, सेल फोन में जितने भी कंटेंट थे ना, सबको ये लोग रिट्रीव कर लेते थे इस पर्टिकुलर ऐप के, पावर बैंक ऐप के द्वारा। तो ये एक डेंजरस परमिशन जो था ना, लोग फिर भी लालच के में आके ये सारे परमिशन दे देते थे, और फिर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते थे। ये देखिए न्यूज़ इमेज जो है ऑनलाइन स्कैम बस्ट का, मोर देन 1,50,000 करोड़ है, 500,000 से ऊपर लोग जो है ना इसमें फ्रॉड में पाए गए। अभी तक सिर्फ 11 करोड़ रुपीज़ जो है ना 11 बैंक अकाउंट में पाए गए, अलग अलग अकाउंट में 11 करोड़ रुपए पाए गए हैं, उनको फ्रीज कर दिया गया है। मनी अभी तक सिर्फ 97 लाख ही रिकवर किया गया है। जो डेली और आवरली बेसिस पे ये लोग जो इंटरेस्ट देते थे ना, वो सिर्फ बहुत मिनिमम होता, 5 से 10% ये लोग मनी को इन्वेस्ट करते थे और उसका इंटरेस्ट देते थे, जिससे क्या होता था, लोग अट्रैक्ट हो जाते थे, लालच में आ जाते थे कि चलो एक दिन में, कुछ घंटे में मुझे इतना इंटरेस्ट मिल जा रहा है, मतलब पैसे हमारे बढ़ रहे हैं, और एक बड़ा 25 दिन 35 दिन के आसपास के राउंड में डबल भी हो जा रहे हैं। तो फिर लोग इस लालच में आके ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। लोग इस पे विश्वास करना स्टार्ट कर दिया था, उनको ये स्कीम जेन्युइन लग रही थी, और क्या करते थे लोग, इस ऐप को शेयर करना भी स्टार्ट कर दिया था अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, अपने जानकार के लोगों में ये ऐप शेयर कर रहे थे, और फिर क्या इसकी मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई थी इस वजह से। जब कोई इन्वेस्टर्स बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर लेता था तो उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता था ऐप के द्वारा, और ये फाइनेंशियल लॉस फिर होता था कि वो हमारा पैसा इन्वेस्ट हो गया, अब वो कहाँ गया नहीं गया इनको कुछ पता नहीं रहता, ये कहीं से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। उस पर्टिकुलर ऐप में इस तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं था। अब देखिए ये ऑनलाइन का केस था, तो अब आप ये सोचेंगे पुलिस ने कैसे इसको पकड़ा। पुलिस ने क्या किया, दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के ऑफिसर्स ने क्या किया, खुद को एक कस्टमर
बनाया, उस ऐप पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जो टोकन मनी अमाउंट था उसको इन्वेस्ट किया, और जो फिर मैं पैसे कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो सारा डिटेल पुलिस के पास तो सारा एक्सेस रहता है, वो सारा एक्सेस पता कर सकते हैं कि किस अकाउंट से ये लिंक है, कहाँ पे ये किस यूपीआई आईडी से ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या ट्रांजेक्शन आईडी है, बैंक अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, वो सारा मनी के जो राउटिंग होती है, जो कैसे कैसे कहाँ से कहाँ मनी मूव हो रही है, क्या उसके सारे आइडेंटिफाई एनालिसिस पुलिस ने कर लिया। तो उनको पता चला जो ऑफिसर्स ने इन्वेस्ट किया था उस पर्टिकुलर मनी में 25 जो है ना सेल कंपनी, जो फेक कंपनीज जो है ना 25 फेक कंपनीज जो है वो पाया गया, वहाँ से मनी ट्रांसफ़र हो रहा था अलग अलग अकाउंट्स में। तो इसको उन्होंने पूरे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया और सारे अकाउंट को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, और जो जितने भी उसमें मोबाइल नंबर्स थे उन सबका जो फेक मोबाइल नंबर्स थे, बहुत सारे जो बैंक अकाउंट से लिंक थे उस पर्टिकुलर स्कैम में इन्वॉल्व थे, जो बहुत सारे मोबाइल नंबर तो चाइनीज़ ओरिजिन के भी मिले, कुछ इंडियंस ओरिजिन के भी थे और बहुत सारे चाइनीज़ ओरिजिन के थे। तो वो सारा डिटेल पुलिस ने यहाँ पे निकाला। उस सारे इन्वेस्टिगेशन के बीच में वेस्ट बंगाल में एक बंदे को अरेस्ट किया गया, शेख रॉबिन। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बंदा इस पर्टिकुलर स्कैम से रिलेटेड है। इनको 2 जून को वेस्ट बंगाल से अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि जो भी मोबाइल नंबर वगैरह मिले थे उनको दिल्ली पुलिस ने टेल करना स्टार्ट किया, सर्च करना स्टार्ट किया, तो शेख रॉबिन तक पहुंच गए पुलिस और उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया। 9 अदर सस्पेक्ट्स को भी अरेस्ट किया गया है, उसमें एक तिब्बतन वुमेन लेडीज भी है, पेमा वांगमो, उनको अरेस्ट किया गया है दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से। वो भागने की कोशिश कर रही थी, ऐसा कहा जा रहा है, एयरपोर्ट के थ्रू, फ्लाइट के थ्रू ये देश से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, तो इनको वहाँ पे एयरपोर्ट से अरेस्ट कर दिया गया है और इनका इनपुट बेंगलोर पुलिस ने दिया था। ये एक्चुअली एक चाइनीज़ थी, ये चाइनीज़ पासपोर्ट पे इंडिया में रह रही थी। शी वाज एक्टिंग ऑन बिहेस्ट ऑफ चाइनीज़, ये चाइनीज़ ओरिजिन की थी, तिब्बतन लेडीज़ थी जो चाइनीज़ पासपोर्ट पे यहाँ पे इंडिया में थी, और ये सेल कंपनीज यहाँ पे क्रिएट कर रही थी इंडियन डायरेक्टर के साथ मिलके, मतलब इंडियन लोगों के साथ मिलकर एक सेल कंपनीज क्रिएट कर रही थी और इस पर्टिकुलर फ्रॉड में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी। इनको दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया है। 2 और इंडियन ओरिजिन के लोगों को अरेस्ट किया गया है, एविक केरिया एंड रौनक बंसल। ये दोनों सीए थे। देखिए सीए लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे अरेस्ट किए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। जब रॉबिन को अरेस्ट किया गया था तो उनके 29 बैंक अकाउंट्स थे और 30 एक्टिव सेलफोन वहाँ उनके पास से बरामद किया गया था। रॉबिन के पास से शेख रॉबिन जो अरेस्ट वेस्ट बंगाल में हुआ था, उसके पास से 29 बैंक अकाउंट्स और 30 एक्टिव सेलफोन पाए गए हैं। ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान था। प्लान करके चाइनीज़ लोग फ्रॉड कर रहे थे इंडिया में चाइनीज़ नेशनल के द्वारा, और ये सेल कंपनी ओपन करते थे, बैंक अकाउंट क्रिएट करते थे और डमी मोबाइल नंबर्स यूज करके सारा सेल ये फ्रॉड का यहाँ पे कांड किया जाता था। तो ये सारे बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज और बड़े कॉन्स्पिरेंसी लेवल पे ये लोग कर रहे थे। रॉबिन ने पूछताछ के दौरान ये बताया है कि उनके साथ जो चाइनीज़ लोगों ने कांटेक्ट किया था, चाइनीज़ फ्रॉडर्स जो थे, उन्होंने टेलीग्राम, डिंग टॉक एंड वेब चैट के थ्रू उनसे कांटेक्ट किया करते थे ये लोग, चाइनीज़ लोग रॉबिन से और अदर जो इन्वेस्टर्स बोल रहा हूँ मैं, जो फ्रॉडर्स थे इंडियन थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनके द्वारा चाइनीज़ लोग टेलीग्राम, डिंग टॉक एंड वेब चैट पे कांटेक्ट किया करते थे। जो चाइनीज़ लोग थे वो बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल टूल यूज करते थे, और जो भी ऑपरेटिव थे, इंडियन ऑपरेटिव जितने भी थे इनके सारे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल टूल यूज करते थे पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए, जिससे कि पता न चल सके कि कहाँ से पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कौन पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेम ऑफ सेवरल चाइनीज़ नेशनल्स के लोगों का नाम सामने आ रहा है पूछताछ के दौरान। तो ये सारे लोग अब मैक्सिमम पकड़े गए हैं अभी, और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरे फ्रॉड नेटवर्क जो है ना, बहुत बड़ा फ्रॉड नेटवर्क है, ऐसा डीसीपी रॉय जी कह रहे हैं, जो ये दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं साइबर सेल के, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा नेटवर्क था और इनको अब लोगों को ये लोग गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिए हैं।
तो देखिए आप लोग भी सावधान हो जाइए। अगर इस तरह का कोई मैसेज या कॉल आता है या फिर कोई बोलता है कि इस ऐप पे आप इन्वेस्ट कीजिए पैसा, हम इतने दिन, कम दिन में, मतलब 20 दिन में, 10 दिन में आपको डबल कर देते हैं, इतना % इंटरेस्ट दे देंगे, तो प्लीज़ उस ऐप को इंस्टॉल नहीं कीजिएगा। आप उसको डिलीट कर दीजिएगा, उस मैसेज को भी। और हो सके तो आप पुलिस को भी इसका इन्फॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। ये न्यूज़ में आ रही थी दोस्तों, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।